Good morning, dear student. Now we start. How can we obtain pure copper sulfate from an impure sample? हम कॉपर सल्फेट को impure sample से कैसे obtain कर सकते हैं? Crystallization is a process of formation of solid crystals from a solution. क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है सॉलिड क्रिस्टल से सॉल्यूशन से सॉलिड क्रिस्टल बनाने का फॉर्मेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है किसको फॉर्म करने का, सॉलिड क्रिस्टल को। कहाँ से? सॉल्यूशन से। द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड है जिससे सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट किया जाता है। बिगिंस बाय इवोपरेटिंग द लिक्विड को भाप बना के उसको तो इवोपरेट कर दिया जाता है और जो सॉलिड है वो बचा हुआ रहता है। हाउएवर इन क्रिस्टलाइजेशन द इवोपरेशन इज स्टॉप्ड व्हेन द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड इनफ। क्रिस्टलाइजेशन इवोपरेशन जब स्टॉप होता है जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है पर्याप्त मात्रा में, इनफ। द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थस प्रोड्यूस्ड, जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, इज अलाउड टू कूल स्लोली टू फॉर्म क्रिस्टल्स। ये अलाउ करता है उसको, कूल होता है स्लोली, धीरे धीरे क्रिस्टल बनने के लिए। टू फॉर्म क्रिस्टल्स विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जिनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। मिश्री शुगर क्रिस्टल इज प्रोड्यूस बाय क्रिस्टलाइजेशन। मिश्री को जो शुगर के क्रिस्टल होते हैं बड़े बड़े, उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू फ्रॉम कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है उससे हम उनको क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करके उनका प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ क्रिस्टलाइजेशन हमने किया शुगर सॉल्यूशन का, उससे हमें मिश्री मिली। एन इम्प्योर सॉलिड इज प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। जो इम्प्योर सॉलिड होते हैं उनको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं किसके द्वारा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। इफ द सोलिबिलिटी ऑफ टू सॉलिड्स आर डिफरेंट, यदि सोलिबिलिटी दो सॉलिड की अलग अलग है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू सेपरेट टू सॉलिड, तो हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग करेंगे इन दो सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए जिनकी सोलिबिलिटी अलग अलग है। द इम्प्योर सॉलिड इज डिजोल्व इन ए सूटेबल सॉल्वेंट। जो हमारा इम्प्योर सॉलिड है वो डिजोल्व होगा सूटेबल सॉल्वेंट में, जो सूटेबल है, to get its nearly saturated solution at a temperature higher than the room temperature। तो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के नियर बाय जो सूटेबल सॉल्वेंट है उसमें इम्प्योर सॉलिड डिजोल्व हो जाता है। द कूलिंग ऑफ सच ए सॉल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। द कूलिंग, कूल करते हैं इस सॉल्यूशन को जिससे क्रिस्टल फॉर्म बनते हैं प्योर सब्सटेंस के। जब हम इस सॉल्यूशन को कूल करते हैं तो इससे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, प्योर सब्सटेंस के जो क्रिस्टल हैं वो बनते हैं। द सॉल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड द मदर लिक्वर। जो सॉल्यूशन बचा हुआ रह जाता है पीछे उसको मदर लिक्वर कहते हैं। और the impurities are left behind in the mother liquid। जो सारी impurities हैं वो पीछे बची हुई रहती है मदर लिक्वर में। impure common salt is purified by crystallization। तो impure जो होता है common salt उसको crystallization प्रोसेस के थ्रू हम प्योर कर सकते हैं। या एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ टेबल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। जो हम नमक यूज़ करते हैं हमारे खाने में
वो सी वाटर से प्रिपेयर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर एलम, तो इम्प्योर एलम के सॉल्यूशन से एलम के क्रिस्टल बनाए जाते हैं। ये दो एप्लीकेशन है क्रिस्टलाइजेशन की। नाउ एक्टिविटी 2.9, टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश। हम 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लेते हैं जो इम्प्योर है चाइना डिश में। डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इसको बहुत छोटे से अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, आप फिल्टर करते हैं जो इम्प्योरिटीज है उसमें। इवोपरेट वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से जो वाटर है उसमें मिला हुआ है उसको इवोपरेट करते हैं। सो एज टू गेट ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ताकि हमें एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन मिल सके। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर, और जो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर पेपर से कवर करते हैं। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। टू कूल स्लोली फॉर ए डे, एक दिन के लिए उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है धीरे धीरे। यू विल ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश, आपको जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं वो चाइना डिश में ऑब्टेन होंगे, मिलेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश, चाइना डिश में क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। डू द क्रिस्टल्स लुक अलाइक, कैसे दिखते हैं क्रिस्टल? हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश, चाइना डिश में से कैसे आप क्रिस्टल को सेपरेट करते हो? These answer given here. In the China dish we observe crystals of copper sulfate, चाइना डिश में आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। The crystals look alike because they have a definite geometrical shape, इनका जो शेप होता है वो definite geometrical shape होता है। A filter paper is used to separate crystals, फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है क्रिस्टल को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द लिक्विड से। हेंस बाय फिल्ट्रेशन मेथड वी कैन सेपरेट दीज क्रिस्टल्स, तो फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम इनको सेपरेट कर सकते हैं।